हेलो, आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पाठशाला के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट टैबलेट टॉपिक्स। फार्मास्यूटिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैबलेट्स। चलिए शुरू कर दें आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्कल टैबलेट किसे कहते हैं? प्लेस अंडर द टंग्स, प्लेस इन बिटवीन द चिक एंड टिथ, लोकल इफेक्ट इन माउथ या प्लेसमेंट इन द इम्पेटी स्टमक्स। इसका राइट आंसर होगा बी, प्लेस इन द चिक एंड टिथ। ऐसी टैबलेट जिनको अपन चिक एंड टिथ के बीच में प्लेस करते हैं उन टैबलेट को बक्कल टैबलेट्स कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कैरिन इंजेक्शन इज रिक्वायर्ड टू फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। कैरिन इंजेक्शन का रिक्वायर क्यों है अपन को डोजेस फॉर्म को एडमिशन करने के लिए? किस टाइप के डोजेस फॉर्म को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अपन कैरिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं? डिस्पेंसिंग टैबलेट के लिए करते हैं, हाइपोडर्मिक टैबलेट के लिए करते हैं, या डिपोट टैबलेट के लिए करते हैं, या इंजेक्शन के लिए करते हैं? इसका राइट आंसर होगा डिपोट टैबलेट के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं, कैरिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं डिपोट टैबलेट के लिए, कैरिन इंजेक्शन। इसका राइट आंसर होगा डिपोट टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोजेंजियस इज आल्सो टर्म एज। लोजेंजियस को क्या कहते हैं? पेस्टिलिस कहते हैं, या पेसरीज कहते हैं, प्लुक्सेक एक्सट्रैक्ट कहते हैं, या स्लग कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, पेस्टिलिस कहते हैं इसको। लोजेंजियस को कहते हैं पेस्टिलिस, अदर नेम होता है। आप कमेंट करके जरूर बताएं पेसरीज किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैबलेट इज यूज टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ टैबलेट फॉर्मुलेशन एंड टू मार्क्स द टेस्ट। ऐसी कौन सी फॉर्मुलेशन है टैबलेट की जिसका यूज करने से उसकी अपीयरेंस में चेंज होता है टैबलेट के, उसका टेस्ट भी मास्क होता है? एंट्री कोटेड टैबलेट, चूएबल टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, या नॉन ऑफ दीज? अपन एंट्री कोटेड टैबलेट का यूज़ करते हैं। ऐसी टैबलेट जो स्टमक के अंदर आसानी से डिग्रेड हो जाती हैं स्टमक के अंदर, उन टैबलेट को प्रिवेंट करने के लिए, डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करने के लिए अपन एंट्री कोटेड टैबलेट का यूज़ करते हैं। चूएबल टैबलेट के लिए अपन ऐसी टैबलेट जिनका अपन को फास्ट एक्शन चाहिए उन टैबलेट को अपन चूएबल टैबलेट के रूप में यूज़ करते हैं। शुगर कोटेड टैबलेट, इसका राइट आंसर होगा सी। अगर किसी टैबलेट की अपीयरेंस सही नहीं है तो अब इसके ऊपर अपन शुगर कोटिंग कर सकते हैं। अगर कोई टैबलेट बिटर टेस्ट करती है तो उसके ऊपर अपन शुगर की कोटिंग कर सकते हैं, जिससे उसका बिटर टेस्ट को अपन मास्क कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजाइनल टैबलेट फॉर्म इज यूज टू रिलीज। अपन वेजाइनल टैबलेट का यूज किसके रिलीज के लिए करते हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट के लिए करते हैं, स्टेरॉइड्स एंड सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन के लिए करते हैं, या एंटीसेप्टिक के लिए करते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी। इन सब के लिए अपन वेजाइनल टैबलेट का यूज़ करते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रिलीज के लिए यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड एंड सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक के लिए भी यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टैबलेट दैट इज यूज टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन। ऐसी कौन सी टैबलेट है जिसका अपन सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं? हाइपोडर्मिक टैबलेट, डिस्पेंसिंग टैबलेट, एफरवेसेंट टैबलेट? एफरवेसेंट टैबलेट आपको पता ही होगा। एफरवेसेंट टैबलेट का एग्जांपल है इनो। इसके अंदर CO2 लिबरेट होती है, CO2 निकलती हैं। अपन सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तब इसमें से बुलबुले निकलते हैं, तो CO2 निकलते हैं, इसमें CO2 का लिबरेशन होता है। हाइपोडर्मिक टैबलेट, इसका अपन एक स्टेराइल बोतल के अंदर आता है, पाउडर आता है या टैबलेट आती है, जिसको अपन स्टेराइल वाटर के साथ मिक्स करके उसका इंजेक्शन फॉर्म में उसको पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसको हाइपोडर्मिक टैबलेट कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। इन तीनों हाइपोडर्मिक टैबलेट, डिस्पेंसिंग टैबलेट एंड एफरवेसेंट टैबलेट का यूज़ करते हैं सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ सबलिंगुअल टैबलेट। ऐसी कौन सी टैबलेट जिसको अपन सबलिंगुअल टैबलेट के लिए देते हैं। सबलिंगुअल टैबलेट का एडवांटेज क्या है, ये सबलिंगुअल रूट से कोई भी टैबलेट देते हैं तो वे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देती हैं। इसमें अपन लोकल एनेस्थेटिक टैबलेट देते हैं या नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देते हैं या एंटी माइक्रोबियल लोजेंजेस देते हैं या फिर डेंटल कोन देते हैं। इसका राइट आंसर होता है बी, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देते हैं। इसका नाइट्रोग्लिसरीन का यूज अपन एंजाइना के लिए करते हैं, एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन का। इसको अपन सबलिंगुअल रूट से देते हैं क्योंकि इसके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देता है ये रूट। इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रग हैविंग हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी फॉर्मुलेट इन। ऐसी कौन सी टैबलेट है जिनको अपन हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को मिनिमाइज करने के लिए कौन सी फॉर्मुलेशन का यूज करते हैं। फिल्म कोटिंग, अभी हमने स्टडी किया था फिल्म कोटिंग का यूज स्टमक के डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करने के लिए फिल्म कोटिंग का यूज करते हैं। शुगर कोटिंग का यूज हमने अभी पढ़ा था, किसी भी टैबलेट की अपीयरेंस के लिए या उसकी टेस्ट को मास्क करने के लिए यूज करते हैं। सबलिंगुअल टैबलेट का यूज अपने अभी पढ़ा था, बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करने के लिए यूज करते हैं सबलिंगुअल टैबलेट का। इसका राइट आंसर होगा बी, सबलिंगुअल टैबलेट का यूज करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करने के लिए, सबलिंगुअल टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपोडर्मिक टैबलेट इंटेड इज बी एडेड। अभी हमने देखा था हाइपोडर्मिक टैबलेट होता है जिसका अपन एक टैबलेट में अपन वाटर ऐड करके उसका सॉल्यूशन मेकर बनाते हैं और उसको पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इंजेक्शन के द्वारा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपन जो वाटर ऐड करते हैं ना उसके अंदर वो किस टाइप का वाटर होना चाहिए, पोर्टेबल वाटर होना चाहिए या डिस्टिल वाटर होना चाहिए या स्टेराइल वाटर होना चाहिए या डी आयोनाइज्ड वाटर होना चाहिए। हम उसको बताएं क्योंकि अपन उसको डायरेक्टली ब्लड के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं इंजेक्शन के द्वारा। इसके लिए अपन को ऐसे वाटर का यूज़ करना है जो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, फ्री फ्रॉम पायरोजन हो। उस वाटर को अपन कहते हैं स्टेराइल वाटर का यूज़ करते हैं, इसके अंदर स्टेराइल वाटर का यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर होता है सी, स्टेराइल वाटर के अंदर, क्योंकि इसको अपन डायरेक्टली ब्लड के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इसके लिए। इसका राइट आंसर होगा सी, स्टेराइल वाटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट इज आल्सो क्लेड ऑफ द बॉल्स आई टैबलेट किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन है, बॉल्स आई टैबलेट किसे कहते हैं। शुगर कोटेड टैबलेट को कहते हैं, च्यूवेबल टैबलेट को कहते हैं या इनेली टैबलेट को कहते हैं या लोजेंजेस टैबलेट को कहते हैं। ये एक न्यू क्वेश्चन है, बॉल्स आई टैबलेट किसे कहते हैं। शुगर कोटेड टैबलेट को नहीं कहते हैं, च्यूवेबल टैबलेट को भी नहीं कहते हैं, लोजेंजेस टैबलेट को भी नहीं कहते हैं। ये इनेली टैबलेट को बॉल साइड टैबलेट कहते हैं, इनेली टैबलेट को बॉल साइड टैबलेट कहते हैं, इनेली टैबलेट को बॉल साइड टैबलेट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट प्लेस अंडर द टंग्स टू डिजोल्व। ऐसी कौन सी टैबलेट है जिसको अपन टंग्स के अंदर रखते हैं डिजोल्यूशन करने के लिए, अंडर द टंग के अंदर प्लेस करते हैं डिजोल्व करने के लिए। सबलिंगुअल टैबलेट है या बक्कल टैबलेट है या लोजेंजेस टैबलेट है या ट्रोजेस है। इसका राइट आंसर है सबलिंगुअल टैबलेट को भी हम पीछे स्टडी किया था। सबलिंगुअल टैबलेट को अपन टंग के नीचे रखते हैं डिसोल्यूशन करने के लिए, अंडर द प्लेस ऑफ द टंग के अंदर प्लेस करते हैं सबलिंगुअल टैबलेट को। इसका राइट आंसर होगा ए, सबलिंगुअल टैबलेट। फर्स्ट प्रोसेस दैट मस्ट बी अकर्स बिफोर ए ड्रग्स become available for the absorption for the tablet dosage form। ऐसी कौन सी फर्स्ट स्टेप है जिसे टैबलेट एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होती है। फर्स्ट स्टेप कौन सी है, डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग इन जीआई फ्लूइड, डिसोल्यूशन इन एपिथेलियम, आयोनाइजेशन ऑफ टैबलेट या डिसइंटीग्रेशन टैबलेट। इससे पहले आपको समझना होता है डिसइंटीग्रेशन क्या होता है टैबलेट का, एंड डिसोल्यूशन क्या होता है। इसका राइट आंसर तो है बी, डिसइंटीग्रेशन। क्यों है इसका तो समझते हैं। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, अगर किसी टैबलेट का टुकड़ों में टूटना, उस टैबलेट का ब्रेक होना, उसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। फिर उसका डिसोल्यूशन होता है। अगर कोई टैबलेट है
पहले उसका टैबलेट का वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होती हैं, उसके बाद उसका डिजोल्यूशन होना स्टार्ट होता है। डिजोल्यूशन के बाद उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होना शुरू होता है। फर्स्ट प्रोसेस कौन सी है एब्जॉर्प्शन के लिए, अवेलेबल होने के लिए? इसका राइट आंसर होगा डिसइंटीग्रेशन होना। सबसे पहले टैबलेट को होता है डिसइंटीग्रेशन। इसके लिए अपन टैबलेट के अंदर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, जिससे कि टैबलेट इजीली डिसइंटीग्रेट हो सके। अलग अलग टैबलेट का अलग अलग डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ड्रग्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग वन ऑफ द इफरवेसेंट टैबलेट। इफरवेसेंट टैबलेट क्या होती हैं? कंटेन द एल्किल एंड एल्कलाइड ड्रग्स, एसिड एंड एल्कलाइड ड्रग होती हैं। मार्क्स द टेस्ट इन एसिडिक सॉल्यूशंस, एक्यूरेट डोज इज नॉट पॉसिबल, डिफिकल्टी टू प्रोड्यूस द स्टेबल फॉर्मुलेशंस। इसका राइट आंसर होता है सी, क्योंकि टैबलेट एक यूनिट डोजेस फॉर्म है। टैबलेट इज ए यूनिट डोजेस फॉर्म। अब टैबलेट के अंदर एक एक्यूरेट अमाउंट के रूप में ड्रग दे सकते हैं, और इसमें क्या है, एक्यूरेट डोज इज नॉट पॉसिबल। एक्यूरेट डोज पॉसिबल होती है टैबलेट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर अपन फिक्स अमाउंट के रूप में एपीआई या ड्रग का अमाउंट दे सकते हैं पेशेंट को। हमें पूछा था रॉन्ग आंसर क्या है इसका इफरवेसेंट टैबलेट के लिए। इसका रॉन्ग आंसर है एक्यूरेट डोज इज नॉट पॉसिबल। नहीं, इसका क्योंकि एक्यूरेट डोज इसकी पॉसिबल होती है पेशेंट को देना, एक्यूरेट डोज। इसका राइट आंसर है एक्यूरेट डोज इज नॉट पॉसिबल। राइट आंसर इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल कंप्रेशन टैबलेट आर यूजुअली प्रिपेयर फॉर। मल्टीपल टैबलेट कंप्रेशन का प्रिपेयर करते हैं किसके लिए? टू सेपरेट द इनकम्प्लीट इंग्रेडिएंट, या टू प्रोड्यूस द प्रोलॉन्ग एक्शन, या टू डिलीवर द ड्रग इन इंटेस्टाइन, या ए एंड बी, दो बी। अगर ऐसे कोई इन दो इंग्रेडिएंट है जो आपस में इनकम्प्लेटेबल हैं, उसके लिए अपन मल्टीपल कंप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल कंप्रेशन के द्वारा उन कंपोनेंट को अपन कंपेटिबल बना सकते हैं। या टू प्रोड्यूस द प्रोलॉन्ग एक्शन, अगर अपन मल्टीपल कंप्रेशन के द्वारा टैबलेट को बनाएंगे तो उस ड्रग का डिसइंटीग्रेशन और डिजोल्यूशन होने में उसका टाइम बढ़ जाएगा, उससे उसके एक्शन प्रोड्यूस होने का टाइम भी बढ़ जाएगा, इसलिए वो लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में अंदर रहेगी और लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। इसका राइट आंसर होगा बी। इनकम्प्लेटेबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं एंड उसका एक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोजेंजेस में बी मेड बाय। लोजेंजेस को अपन किसके द्वारा बनाते हैं? कंप्रेशन के द्वारा, या फ्यूजन के द्वारा, या कैंडी मोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा, या ऑल ऑफ दीज। अपन लोजेंजेस टैबलेट को कंप्रेशन के द्वारा भी बना सकते हैं, फ्यूजन के द्वारा भी बना सकते हैं, एंड कैंडी मोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा भी बना सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस का राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द फॉलोइंग डाइल्यूएंट कैन नॉट बी यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ एंटीबायोटिक लाइक टेट्रासाइक्लिन। ये क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन के अंदर कौन सा अपन डाइल्यूएंट का यूज नहीं कर सकते हैं? स्टार्च का यूज, या माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज का यूज नहीं कर सकते हैं, या ट्राईबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट का, या लैक्टोज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ चिलेट फॉर्म कर देता है। कैल्शियम के साथ टेट्रासाइक्लिन चिलेट फॉर्म कर देता है। इसके लिए अपन टेट्रासाइक्लिन के साथ कभी कैल्शियम या मिल्क का इंटेक नहीं करते हैं। ऐसे आपने सुना होगा कि अगर किसी पेशेंट को अपने टेट्रासाइक्लिन प्रिस्क्राइब किए हैं तो डॉक्टर उसको मिल्क इंटेक करने से भी मना करता है, क्योंकि मिल्क के अंदर होता है कैल्शियम इसके साथ टेट्रासाइक्लिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है और इसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। इसके लिए अपन कैल्शियम फॉस्फेट का यूज़ नहीं करते हैं टेट्रासाइक्लिन के साथ एज ए डाइल्यूएंट के रूप में। अपन स्टार्च का यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज का यूज़ कर सकते हैं, एंड लैक्टोज का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना है लैक्टोज के लिए एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन का क्या नाम है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फॉलोइंग डाइल्यूएंट शुड बी नॉट बी यूज फॉर द अमीन कंटेनिंग ड्रग्स।
जो मैंने अभी लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछा था ना कि लैक्टोज, ये उसी का एक क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डाइल्यूएंट्स शुड बी नॉट यूज इन अमीन कंटेनिंग ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो अमीन कंटेनिंग होती हैं उसके लिए अपन कौन सा डाइल्यूएंट का यूज़ नहीं करते हैं? लैक्टोज का, एनहाइड्रस लैक्टोज का, स्टार्च का, या स्टार एक्स 1500 का। इसका राइट आंसर होता है लैक्टोज का, क्योंकि अमीन कंटेनिंग ड्रग्स लैक्टोज के साथ रिएक्शन करके फ्यूरोएल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देती हैं, जिससे कि डिस्कलरेशन हो जाता है ना टैबलेट का, डिस्कलरेशन हो जाता है, डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का नेम होता है मिलियार्ड रिएक्शन। मिलियार्ड रिएक्शन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीपैट 2024, 25, 26 हर एग्जाम, फार्मासिस्ट हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता ही है कि व्हाट इज मिलियार्ड रिएक्शन, या मिलियार्ड रिएक्शन कौन देता है, कौन सा डाइल्यूएंट देता है, या मिलियार्ड रिएक्शन कौन सी ड्रग देती है, इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, इससे टैबलेट में पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसका राइट आंसर होता है लैक्टोज। अगर कोई भी अमीन कंटेनिंग ड्रग के साथ अपन लैक्टोज का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से उसमें फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, फ्यूरोएल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट होता है, डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइल्यूएंट एंड स्वीटनिंग एजेंट यूज फॉर द चूएबल टैबलेट इन लोजेंजेस। चूएबल टैबलेट के अंदर अपन क्या यूज़ करते हैं? मैनिटोल का यूज़ करते हैं, स्टार्च का यूज़ करते हैं, या सुक्रोज का यूज़ करते हैं, या लैक्टोज का यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर होता है ए, अपन मैनिटोल का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये डाइल्यूएंट के रूप में भी काम करता है और ये नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन भी प्रोड्यूस करता है। अगर ऐसी कोई टैबलेट अपन खाते हैं जिसके बाद अपन के मुंह के अंदर कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है ना, उसके लिए मैनिटोल रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वो नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। उसके कारण अपन के मुंह के अंदर, अपन माउथ के अंदर हमें कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, कूलिंग सेंसेशन होता है। इसके लिए इसका राइट आंसर होगा ए, मैनिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ डायरेक्ट कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट यूज्ड इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन इज गिवन द बिलो एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा टैबलेट का यूज अपन डायरेक्ट कंप्रेसिबल टैबलेट के लिए नहीं कर सकते हैं? हाइड्रस लैक्टोज का, या स्प्रे ड्राइड लैक्टोज का, या एनहाइड्रस लैक्टोज का, या स्टारेस 1500 का। इसका राइट आंसर होता है ए, अपन हाइड्रस लैक्टोज का यूज डायरेक्ट कंप्रेसिबल टैबलेट के रूप में नहीं कर सकते हैं। अपन स्प्रेड ड्राइड लैक्टोज, ये भी एक पार्ट ऑफ लैक्टोज का ही पार्ट है, लैक्टोज का ही स्प्रेड ड्राइड लैक्टोज, या एनहाइड्रस लैक्टोज, ये भी एक टाइप ऑफ लैक्टोज है, पार्ट ऑफ लैक्टोज है। एंड स्टारेस 1500 का यूज अपन डायरेक्ट कंप्रेसिबल स्टार्च के रूप में कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रस का यूज नहीं कर सकते हैं। हाइड्रस लैक्टोज का यूज अपन डायरेक्ट कंप्रेसिबल टैबलेट के रूप में नहीं कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है lactose is widely used but it is not used in formulation of one of the following। इसमें से कौन सी ड्रग के फॉर्मुलेशन के अंदर अपन डाइल्यूएंट के रूप में लैक्टोज का यूज़ नहीं करते हैं? अभी जो अपने पढ़ा था ना क्वेश्चन मिलियार्ड रिएक्शन, उसी का क्वेश्चन है। पायराजिनामाइड, या आइबुप्रोफेन, या सल्फासिटामाइड, या आइसोनियाजाइड्स। इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि आइसोनियाजाइड के अंदर अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है जो लैक्टोज के साथ रिएक्शन करके फ्यूरोएल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि टैबलेट के डिस्कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका राइट आंसर होगा आइसोनियाजाइड। ये एक मिलियार्ड रिएक्शन का क्वेश्चन है, मिलियार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहते हैं मिलियार्ड रिएक्शन। आइसोनियाजाइड जो कि NH2 ग्रुप कंटेनिंग होती हैं, ये अमीन ग्रुप होता है, अमीन ग्रुप, अमीन। थैंक यू। ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट टैबलेट टॉपिक्स। इसी के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसे लगाएं ज़रूर बताएं। और इसकी आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी। थैंक यू।